तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात सरोज रसवासाधन मदोदकर मधकर समावर्ण नाम निजकुल कमल विकास सिंह मातंदौर नाम से चतुर्मी सत्य संघ देव परिकमल आराधक नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री दिगंबर जयंती क्षेत्र, गोल मार्केट कनाट प्लेस, नई दिल्ली में विराजमान है। आचार्य श्री अनेक कांसागर महाराज जो सप्तम पट्टाचार्य हैं, वे भी श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर जो निकट में ही है, यहाँ पर संघ सहित विराजमान है। दोनों संघों के पावन सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक और महाशांतिधारा होती है। आज भी वो शांतिधारा और अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। आज हमारे बीच में श्री अशोक जैन जो आज यहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठा कीर्ति स्तंभ का अनावरण और उसका शुद्धिकरण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। उसके सौधर्मिंद्र श्रीमती अलका जैन, श्री अशोक कुमार जैन डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, उनका परिवार, वे सभी लोग आज यहाँ पर शांतिधारा के लिए और अभिषेक के लिए आ चुके हैं। प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें सभी लोग। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है। तैलोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदूप फुलार की नवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्भामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदूप फुलार की कई नवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्भामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्भामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कार्य देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदूप फुलार की कई नवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्भामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामने अनुसमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदूप फुलार की गई नवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम निर्भामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय कत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते
दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुध उपलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामी ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करो मिनमरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामी ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को ओम राम दीम रूम नोम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुध उपलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामी ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते कल्क चूर्ण उद्वर्तनम करोमि चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामी ते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिनम महता दृण ते लोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विभोरवतार्यामि तो मंगल आरती उदणम उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुध उपलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय स्वरूपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राश्य नमः आचार्य अनेकासगर मना चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य प्रथमा प्रतिष्ठा कीर्ति सम के सौधर्म श्री मती अलका जैन अशोक जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासी परिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिनराजी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन से प्रद्युन सांधारा के पुण्याधिक परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश संचार निवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश जैन सराफ लखनऊ
श्वास लाभार्थ श्री आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो, निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष मायरा, अरहम शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, एसाइना, माही पुण्याचार्य, बीबीर अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्वास लाभासी, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बाउली दिल्ली से परिवार। श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, दिनेन जैन, अदित जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणी, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई से परिवार। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव, हरियन जैन, डालीगंज लखनऊ से परिवार। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद से परिवार। श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार। श्री जीवनमन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हाथी, खुशी पांड्या, किसनी ग्वालपाड़ा आसाम। श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिदेश, आदित्य, प्रीति नीला सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोरा जी, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भंवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल, जैन मंदिर, जयपुर राजस्थान। श्री जयकुमार जैन, उषा रानी जैन, श्री पीयूष, सपना अमित, रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवार। श्रीमती पुष्पा राजन, स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर, वैभव आरो जैन, श्री सालू अमित, शिखा आशीष, अंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली। श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन, श्री पुनीत, कविता जैन, सपरिवार दरियागंज दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, स्वास्थलाबाद कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्री आरती जैन गुप्ता, हार्ट्स के स्वास्थलाबाद फरीदाबाद निवासी परिवार। श्री बिरजी देवी जैन के ब्रेन हेमरेज से स्वास्थलाबाद। श्री माणिकचंद, सुनील, राजेश, नल्ली जैन, जोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार। आज के एक दिवसीय शानदारा के पुण्याधिक परिवार शाह कांतिलाल चंपालाल जैन मंदिर के सामने, विजयनगर, जिला साबरकांठा, गुजरात निवासी परिवार। द्वितीय परिवार श्री राजमल संघवी की 2 वर्षीय चतुर्थ पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शंकुला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन संघवी, कांदिवली मुंबई निवासी परिवार। श्री विजय जैन, रश्मि जैन, सांडारा परिवार। श्री राजकुमार जैन, राजावराज, नई दिल्ली से परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिन अंतराय बिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, मायाम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, रागम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गजभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्धभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, निग्धादि बंधनभयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व चक्षुचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी,
सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिन सर्व बाष्पधानी विस्फोटकमयम चिंचिंदी बिन सर्व विषाक्त वाष्पक्षणमयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनामयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनामयम चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच वंटर डाकी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व राज भयम सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रतिमायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रहमयम चिंचिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामानक रसि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत से झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र विसंबत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ बुधवासरे आचार्य शांति सागर प्रतिमा प्रतिष्ठा चरण स्थापना समारोह शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार कातरासोगणाम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु दिस्वाहे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्र ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुले अनुकूले कदली घातपणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकथोपरि शांति धाराम करुष्व चतुर्विध संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदार आप से कम करो मिर्गम निरुपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीलम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय ओ करुणानंद भौदुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में प्रयाग दीक्षा भूमि में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगडारी आनंदकारी प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री साधिनेतम नूतनक्रेतम वृक्षक्रेतम चक्रेतम हन्यर्चक्रेतम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेतम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव 3 पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की 3 विराजमान जिनका विशाल मंदिर जम्बूरी हस्तिनापुर में बन रहा है उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव देव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सरिय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूरी हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिरे। ओम रीम चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर भी सागर शिव सागर धर्म साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। किस लोट करना है? आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज संघर्ष पूज्य मुनि श्री आत्मीय सागर जी महाराज का केसलोच प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य आत्मीय सागर महाराज जो गंगवाल हैं और जिन्होंने गत वर्ष यानी जनवरी के महीने में सम्मेत शिखर में आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज से मुनि दीक्षा प्राप्त की थी, मुंबई निवासी और आचार्य वीर सागर महाराज के वंशज, ऐसे मुनि श्री आत्मीय सागर जी महाराज अब केसलोच प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी भक्तों को सूचित करना है। चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री तीर्थ, जहां पर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से जून के महीने में यहाँ पर विराजमान हुई, जिनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। और यहाँ पर विराजमान ह्रीम, बहुत सुंदर ह्रीम बना है। ये ज्ञान तीर्थ, ये ध्यान केंद्र बन चुका है, जहाँ पर आकर के आप लोग ध्यान कर सकते हैं। ऐसे ह्रीम में 24 तीर्थंकर भगवान रत्नों की विराजमान है, उनके भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा जून के महीने में संपन्न हो चुकी है। ये तीर्थ राजधानी दिल्ली का एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। बहुत सुंदर तीर्थ, बहुत सुंदर प्रतिमा, जहाँ पर अनेक राजनेतागण भी इस चातुर्मास के मध्य आ चुके हैं, राजनाथ सिंह वगैरह। और यहीं से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राष्ट्रपति भवन में मंगल पदार्पण हुआ। कुल यहाँ से 3 किलोमीटर पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर पूज्य माता जी का माननीय राष्ट्रपति जी ने अभिनंदन किया। पूज्य माता जी के आशीर्वचन एवं जन्मभूमि अयोध्या विकास वर्ष की घोषणा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने की है। हम और आप सब लोग मिलकर के 1 साल तक अयोध्या जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ के विकास में हम और आप सब लोग मिल करके, पूरा दिगंबर जन समाज मिल करके और इस तीर्थ को सुंदर बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और इसके साथ आप सभी को सूचना है कि इस तीर्थ पर 2 कीर्ति स्तंभ निर्माण किए गए हैं। एक कीर्ति स्तंभ आचार्य शांति सागर महाराज, जिसमें आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा 6 फीट उत्तुंग विराजमान की जा रही है, जिनका प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव आज प्रातः 8 बजे झंडारोहण करके झंडारोहण होगा। अभी प्रातः 8 बजे घट यात्रा निकलेगी, याग मंडल विधान होगा, प्रतिमा प्रतिष्ठा की विधि होगी। ये सारे कार्यक्रम आज प्रातः 8 बजे से लगभग 11 बजे तक, पुनः दोपहर में 2 बजे से और 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। कल पुनः प्रातः 8 बजे, कल पुनः प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक नित्य की भांति, जिस प्रकार से आज आपने अभिषेक देखा उसी प्रकार से अभिषेक होगा। और उसके बाद 7 बजे से प्रतिमा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 8 बजे से चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा का इस वर्ष का आखिरी अभिषेक कल होगा। पूरा महाअभिषेक कल किया जाएगा और इसके बाद चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा का अभिषेक बंद रहेगा। 1 साल के बाद अभिषेक स्थापना दिवस पर किया जाएगा। तो कल जिन्हें भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर से आना है, प्रातः 8 बजे आकर के चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा, ये भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हैं, बाहुबली द्वितीय पुत्र हैं। ये बाहुबली के बड़े भाई हैं जो राजधानी दिल्ली के अंदर आकर के विराजमान हो चुके हैं। इनका अभिषेक कल जो भी महान भाव चाहें प्रातः 8 बजे आकर के कर लें। और हमारे बीच में जो आज कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है 2 दिवसीय प्रतिमा प्रतिष्ठा का, कीर्ति स्तंभ के उद्घाटन का, चरण स्थापना का, और ये एक कीर्ति स्तंभ श्री अशोक जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका जैन उनके परिवार की ओर से निर्मित किया गया है। दूसरे कीर्ति स्तंभ में जो प्रतिमा है वो श्री कांतिलाल
शांतिलाल जवेरी मुंबई की ओर से प्रदान की गई है। और कीर्तिसम के नाम की घोषणा हम उसके कल करेंगे। और अब हमारे बीच में जो सौधर्मेंद्र हैं, जरा इनको दिखाओ, सुनो, सौधर्मेंद्र को दिखाओ तो सही। सौधर्मेंद्र इंद्राणी जो आज प्रतिमा प्रतिष्ठा, कीर्ति स्तंभ के शुद्धिकरण और चरण स्थापना के कार्यक्रम के हमारे मुख्य यजमान हैं। और सौधर्मेंद्र का पद इन्होंने प्राप्त किया है। सौभाग्यशाली लोग ये पद प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन के अंदर। पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी जो आज सर्वोच्च साध्वी जैन समाज की हैं, और आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जो आचार्य शांत सागर महाराज की परंपरा के सप्तम भट्टाचार्य हैं। दोनों संघों के सानिध्य में ये प्रतिमा प्रतिष्ठा का आयोजन अभी प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा। अभी बड़ी माता जी का प्रवचन होगा। इसके साथ आप सभी को सूचना है, कल भगवान भरत का अभिषेक होगा, उसके बाद आहारचर्या होगी। और कल दोपहर में 3 बजे पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी का भरत ज्ञानस्थली तीर्थ, जिसके निमित्त से पूज्य माता जी का मांगी तुंगी से अयोध्या, अयोध्या से टिकैत नगर से हसनापुर, ये सब यात्रा करते हुए और राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में आगमन हुआ था। कोरोना के कारण 2 महीने तक पूज्य माता जी को सुरक्षित रखा गया। फिर चातुर्मास का योग बना, चातुर्मास का समापन हो चुका है। अब 2 कीर्तिस्तंभ 1 महीने के अंदर बन करके यहाँ तैयार हो चुके हैं। उनका भी उद्घाटन और शुद्धिकरण, प्रतिमा प्रतिष्ठा, सब कुछ कार्यक्रम संपन्न करके कल दोपहर में 3 बजे पूज्य माता जी का भरत ज्ञानस्थली तीर्थ से जम्बूद्वीप हसनापुर की ओर मंगल विहार होगा। और कल 25 तारीख का प्रवास दिगंबर जैन लाल मंदिर के निकट कम्मोजी की धर्मशाला, जहाँ पर पूज्य माता जी के पहले भी चातुर्मास हो चुके हैं, कल रात्रि का प्रवास वहाँ पर रहेगा। परसों यानी 26 तारीख को प्रातःकाल श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में प्रातः 8:30 बजे पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन वहाँ पर होंगे। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है राजधानी दिल्ली का, लाल किला मैदान के सामने है, और जिसका इतिहास बहुत सुंदर है। किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ था, बहुत ही अलौकिक ऐतिहासिक इतिहास है। ऐसे ऐतिहासिक लाल मंदिर में जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अपना भाषण 15 अगस्त को प्रस्तुत करते हैं, उस समय दिगंबर जैन लाल मंदिर सारे देश को देखने का, सारी दुनिया को देखने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे लाल मंदिर में अनेक संतों के चातुर्मास होते हैं, बराबर संतों का आगमन वहाँ पर होता रहता है। तो पूज्य माता जी का कल का प्रवास यानी 25 तारीख का प्रवास कम्मोजी की धर्मशाला जो लाल मंदिर के निकट है, और परसों 26 तारीख का प्रवचन पूज्य माता जी का वहीं पर लाल मंदिर में होगा प्रातः 8:30 बजे। और वहाँ से दोपहर में कम्मोजी की धर्मशाला से दोपहर में आहारचर्या कम्मोजी की धर्मशाला में होगी 26 तारीख को। और दोपहर में पुनः 2 बजे के बाद कैलाश नगर दिगंबर जैन मंदिर के लिए पूज्य माता जी का विहार होगा। तो ये विहार पूज्य माता जी का 15 दिन का लगभग विहार है, यहाँ से हसनापुर का, तो यहाँ से लाल मंदिर, कैलाश नगर, और उसके बाद ये सब विहार होते हुए हम सब लोग हसनापुर की ओर बढ़ेंगे। पूज्य माता जी ने कातंत्र व्याकरण ग्रंथ का अनुवाद किया था, जो सारे संघों के अंदर जो भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, मुनि, जो भी आर्यिकाएं व्याकरण का ज्ञान करके संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत के पढ़ने के लिए व्याकरण जरूरी है। तो ऐसे जो प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कातन व्याकरण है, उसका अनुवाद पूज्य माता जी ने पहले किया था। जैनेन्द्र प्रक्रिया ये दूसरा व्याकरण है जो हमारे जैन धर्म का व्याकरण है, इसको भी पूज्य माता जी ने अनुवाद किया है। तो इसका पूर्वार्ध 2 भागों में छपेगा, एक भाग छप करके आ गया है, इसका विमोचन विजय जी छपवा करके लाए हैं, छाप करके अपनी प्रेस से। तो इसका विमोचन श्री अशोक जैन और श्रीमती अलका जैन, डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, जो सौधर्मेंद्र बन रहे हैं, उनके हाथों से इसका विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम है जैनेन्द्र प्रक्रिया, अर्थात जैनेन्द्र व्याकरण के ऊपर प्रक्रिया नाम की टीका लिखी गई है। यह आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना की है, समाधि शतक, इष्टोपदेश आदि ग्रंथ रचे हैं, उन्हीं आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा की गई ये जैनेन्द्र व्याकरण है। इसका पूर्वार्ध आज प्रकाशित होकर के आया है। इसकी टीका जैनेन्द्र प्रक्रिया नाम से श्री गुण नंदी आचार्य देव ने किया है।
ये सन 1975-76 में ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने हिंदी में इसका अनुवाद किया था। उसी का पूर्वार्ध आज छप करके आया है। ले जाओ माता की बात है। ये जो कातंत्र व्याकरण है वो अपने में एक अलग जैन व्याकरण है, और इसी व्याकरण के समान जैसे आप लोग आज पाणिनि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, कॉलेजों के अंदर संस्कृत में पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार से ये जैनेन्द्र व्याकरण पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रची गई। उसी के आधार पर ऐसा लगता है आगे चलकर पाणिनि व्याकरण की रचना हुई। तो इस व्याकरण को भी संघों में और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त करना है। आज बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आज लगभग 47-48 साल के बाद ये जैनेन्द्र प्रक्रिया ग्रंथ हमारे विजय कुमार जी जैन पारस प्रिंटर्स छाप करके लाए हैं, और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ये संस्कृत की कृति आप सबके लिए संग्रहणीय है, और विद्वानों के लिए और विद्वान बनने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैनेन्द्र प्रक्रिया इस ग्रंथ का विमोचन करके पूज्य आचार्य श्री को और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को अशोक जी अलका जी ने प्रदान किया। ये संस्कृत है, एक बार पढ़ लेना, खाली समझ आए चाहे ना आए। जब लो आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी की जय, श्री गुण नंदी आचार्य की जय। इन दोनों आचार्यों की ये परम उपकारमयी कृति है जैनेन्द्र प्रक्रिया। इसका विमोचन हुआ, और अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो प्रतिदिन आप सबको गौतम गणधर स्वामी की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी श्रवण कराती हैं, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ से मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वचन सर्वप्रथम इस युग की सर्वप्रथम कृति, इस पंचम काल में सर्वप्रथम कृति चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली, जो है जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभता चैत भक्ति। उसमें श्री गौतम स्वामी कहते हैं, मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैक ज्योतिरमितकम योगी सांगो पांग मजेयम जैनम वचनम सदा वंदे। यानी श्री गौतम स्वामी ने इस चैत्र भक्ति में पंच परमेष्ठी को नमन किया और जिन धर्म जिनागम जिनचे चैत्यालय को नमन किया। मुख्य रूप से बहुत ही सुंदर चैत्र भक्ति है। उसमें कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान तमोव्रत, मिथ्या ज्ञान अनादिकालीन जो है ये वह अंधकार के समान है। इसमें मोक्ष मार्ग नहीं दिखता है। सब कुछ दिखते हुए भी मोक्ष मार्ग नहीं दिखता, अपनी आत्मा नहीं दिखती। ऐसे ही से मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त सारा संसार, उसमें एक अमित गम योगी, अमित यानी अनवधि जिसकी अवधि नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कराने वाला, ऐसे ज्ञान से सहित जो सांगो पांगम अजेयम जैनम वचनम, द्वादशांग और अंगबाह्य से सही समन्वित जो जिन्हें भगवान के वचन हैं, उनको श्री गौतम स्वामी ने नमन किया है। चतुर्थ काल में भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में पहुँचते ही, सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही सर्वप्रथम इनको नमन किया है। जय तो भगवान
हेमा भोजादि स्तुति करते हुए भद्रात्मा उन्हीं वचनों के अनुरूप, आज उन्हीं की वाणी के अनुरूप जितना भी जैन वाङ्मय है, जितने भी जैन ग्रंथ हैं, चाहे वो गौतम गंधर्व वाणी के प्रतिक्रमण सूत्र हैं, जैत भक्ति है, आगे सठखंडागम है ग्रंथ, और तिलोपनत्ति, तिलोकसार, गोमरसार आदि ग्रंथ, और भी जितने भी जो ग्रंथ हैं, कषाय प्राकृत ग्रंथ, महाधवल ग्रंथ, जय धवल ग्रंथ आदि, वो सब जिनेन्द्र भगवान की वचन के ही अंश हैं। उन्हीं की वाणी है, साक्षात उन्हीं की वाणी है, ध्यान में रखें आप। उन्हीं में से यह है जैनेन्द्र प्रक्रिया। ये जैनेन्द्र व्याकरण श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरण, और पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार मैंने जो पाया है ग्रंथों के आलोडन से, तो विक्रम संवत 302 में इनका अस्तित्व प्राप्त हुआ है। कुछ भले ही कुछ विद्वान इन्हें विक्रम संवत 500 का सिद्ध करते हैं, लेकिन नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार विक्रम संवत 302 में श्री पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। उनके द्वारा रचित पंचामृत से एक पाठ, उनके द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका, उनके द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरण, उनके द्वारा रचित समाधि शतक इष्टोपदेश आदि सिद्धि को प्राप्त हैं, और जैन समाज में बहुत आदरणीय, संघ परंपरा में हमेशा आदरणीय रहे हैं। उनका पाठ, उनका पठन और उनके ऊपर चिंतन मनन चलता रहता है। और उन्होंने व्याकरण शास्त्र जो बनाया, सबसे पहला सूत्र है इसमें सिद्धिर अनेकांतात्, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है सिद्धिर अनेकांतात्। अनेकांत से ही सिद्धि होती है सर्व पदार्थों की। सबसे पहला सूत्र मंगलाचरण में आचार्य देव ने यही रखा, सिद्धिर अनेकांतात्। इस व्याकरण को हमने सन 1956-57 में अध्ययन करके और कराया भी था। और आचार्य श्री वीर साजी महाराज जी इस पर बहुत प्रकाश डाला करते थे। इसके एक एक सूत्र अमूल्य, और सिद्धांत भी इसमें, व्याकरण ग्रंथ में सिद्धांत को रख देना, ये बहुत बड़ी विशेषता और कला है। भव्यात्मा सिद्धि अनेकांतात्, अनेकांत से ही सिद्धि होती है किसी पदार्थ की, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे जीव द्रव्य हो, इनकी सिद्धि अनेकांत से ही होती है। इसलिए अनेकांत शासन, जैन शासन अनेकांत शासन है, शाद्वाद शासन है, अनेकांत शासन है। एक वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं। जैसे कि जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य नित्य है अनित्य है। नित्य है, जन्म मरण देखा जा रहा है, जाति स्मरण आदि से सिद्ध है कि आत्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। संसारी और मुक्त के भेद से दो भेद हैं जीव में। संसार परिभ्रमण करते हुए जब जीव मुक्त मोक्ष के मार्ग को अपनाता है, सिद्धि पद को प्राप्त करता है, तो वही आत्मा जो आज हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वही पूर्व हमें किसी न किसी शरीर में थी, आगे किसी न किसी शरीर को प्राप्त करेगी। संसार में सशरीरी है और मुक्ति में अशरीरी आत्मा, चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा। तो निश्चय नहीं से नित्य 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 की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, और जन्म मरण हो रहा है, शरीर के आश्रित है, जीव शरीर में ही स्थित है। आत्मा और कर्म के प्रदेश और शरीर सब एक क्षेत्रावगाही दूध और पानी से मिले हुए हैं। ये अनित्य, जीव अनित्य भी है, पर्यार्थिक ने से जीव अनित्य है, द्रव्यार्थिक से जीव सिद्ध है आदि। यह अनेकांत है। अनेकांत ये लुढ़कना लोटा नहीं है, ये वस्तु स्थिति को सिद्ध करने वाला है। एक ही व्यक्ति में अनेक धर्म पाए जाते हैं। एक व्यक्ति किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है। पिता और पुत्र एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? परस्पर में विरोधी संबंध, चाचा और भतीजा एक साथ कैसे एक में हो सकते? तो अपने पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है, अपने भतीजे का चाचा है, चाचा का भतीजा है आदि। एक ही जीव में अनेकों धर्म पाए जाते हैं। उसी प्रकार से नित्य नित्य एकत्व अनेकत्व आदि, शुद्ध अशुद्धत्व आदि अवस्थाएं भी, तो ये सब
सबसे पहले व्याकरण में श्री पूज्यपाद स्वामी ने रखा सिद्धि रहने का अंतात। और भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय है कि इसमें आत्मनेपदी को पहले लिया है। भवामी, भवावह, भवामा, पठामी, पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष को लिया है क्रम इसमें। तो इस पर भी आचार्य श्री वीरसार महाराज कहा करते थे, बहुत अच्छे शब्दों में कहते थे कि देखो सबसे पहले अपने को समझो, फिर सामने वाले को, फिर अन्य को, अस्मद, युष्मद और अन्य। तो ये इसमें विशेषता है। और तीसरा इसमें एक सूत्र आया है, वर्णेन अर्हत रूपा योग्या नाम। वर्ण से जो अर्हत रूप के अयोग्य हैं, द्वंद्व समास में प्रकरण आया, उसमें एक वचन बहुवचन आदि की व्यवस्था का। तो वर्ण से अर्हत रूप के अयोग्य का सिद्धि की है। वर्ण से अर्हत रूप के योग्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इनसे अतिरिक्त जो है वो वर्ण से अर्हत रूप यानी जिन मुद्रा, अर्हंत मुद्रा, दिगंबर जैन मुद्रा को धारण करने के लिए अयोग्य। तो इसी प्रकार से अनेकों सिद्धांत भी, व्याकरण में सिद्धांत, गणित ग्रंथों में सिद्धांत, ऐसे ही गणित शास्त्र संग्रह है, श्री महावीराचार्य एक आचार्य हुए उनका, उसमें भी ऐसे सिद्धांत भरे हुए हैं। गणित में सिद्धांत, व्याकरण में सिद्धांत। ये पद पद में जिनके मुख से जो वचन निकले, किसी न किसी रूप में सिद्धांत को, महान अर्थ को लिए हुए रहते हैं। आचार्यों के शब्द वचन जो भी मुख से निकलते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखें। मैं कई बार कहती हूँ कि जो स्वर व्यंजन आदि वर्ण है, भाषाएं हैं, ये अनादि हैं, हमेशा ध्यान में रखें। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा आदि ये सब अनादि हैं। भगवान की दिव्यध्वनि 718 भाषाओं में परिणत होती है। भगवान के मुख से निरक्षरी निकलते हुए, दिव्यध्वनि खिरते हुए, और 718 भाषा में परिणत हो जाती है। और तो कहीं कहा आया है कि संख्यातों भाषा में परिणत हो जाती है। सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो ये विशेषता है। तो जितनी भी भाषाएं हैं और जितना भी वर्ण है, जो भी ज्ञान है, वो सब अनादि परंपरा से चला आ रहा है। स्वर व्यंजन आदि का ज्ञान, अ, आ, ई आदि स्वर, भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रों को पढ़ा करके और ये विद्या को प्रकट किया है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शाश्वत विद्याओं को देने वाले भगवान ऋषभदेव जब गृहस्थाश्रम में थे, महाराजा थे, और अपनी ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को पढ़ाकर सर्वप्रथम विद्याओं को जन्म दिया। अनंतर 101 अपने सभी पुत्रों को पढ़ाया। तो बात यही है, वही परंपरा आज तक चली आ रही है और पंचम काल के अंत तक चलती ही रहेगी। तो भव्यात्मा, स्वर व्यंजन भी अनादि हैं, ये व्याकरण आदि ज्ञान भी अनादि है, और ये ग्रंथ लेखन की परंपरा भी सब अनादि है। तो इस प्रकार से नव देवताओं में जिनेंद्र भगवान की वाणी, जैन वचन भी आप चिंतन करें कितनी बड़ी बात है। वो भी पूज्य है, वंद्य है, नमस्कृत है। और गौतम स्वामी ने ऐसे जैन वचन की वंदना की है। द्वादशांग में व्याकरण भी है, द्वादशांग में आयुर्वेद भी है, द्वादशांग में निमित्त शास्त्र भी है, द्वादशांग में प्राणायाम आदि व्यवस्थाएं भी हैं, सब कुछ द्वादशांग में है। आप ध्यान में रखें, कोई विद्या द्वादशांग से परे अछूती नहीं है। सभी विद्याएं, व्यायाम, प्राणायाम आदि प्रक्रियाएं और ये सब जब जैन आगम में द्वादशांग के अंतर्गत है, वर्तमान योग आदि सब द्वादशांग के अंतर्गत है। बात हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी विद्या और कोई भी कला संसार में जैन धर्म से अलग पृथक नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी जैन प्रक्रिया व्याकरण संघ में हमेशा प्रमाणिक और मान्य रही। सबसे प्राचीन व्याकरण पूज्यपाद स्वामी के मुख से निकली, उस व्याकरण का आज विमोचन हुआ, अच्छा लगा हमें। और इस प्रकार से जो है संघों में, आचार्य संघों में इसका अध्ययन मनन चिंतन हमेशा होता रहा है। पहले तो शास्त्रीय कोर्स में भी इसको पढ़ाते थे। इस पर बड़ी बड़ी टीकाएं हैं। जैनेन्द्र महाव्रत की, अभयनंद आचार्य की, अभयनंद आचार्य की बहुत बड़ी विशाल टीका है, मोटी सी। शब्दानंद चंद्रिका टीका है आदि सब, इसमें कई टीकाएं, अनेक टीकाएं इस पर हुई हैं। और एक छोटी सी टीका है जैनेन्द्र प्रक्रिया, उसका हमने हिंदी अनुवाद किया है।
ये व्याकरण शास्त्र हमेशा जयवंत हो और आप लोग जैनेन्द्र व्याकरण को पढ़कर के अपने ज्ञान को प्रमाणित करें, संस्कृत ज्ञान को और संस्कृत विद्या को अनादि धन भगवान से प्रकट हुई माने, विश्वास करें, दृढ़ सिद्धांत करें। संस्कृत विद्या, कुछ लोग कह देते हैं आज विद्वान कि प्राकृत विद्या जैन की है, संस्कृत विद्या हमारी नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, संस्कृत विद्या भी अनादि है, अपनी है। और गौतम स्वामी के मुख से सबसे संस्कृत में ही जयत भगवान 33 स्तुति की गई है। इसलिए संस्कृत प्राकृत आदि सभी भाषाएं अनादि निधन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आचार्य महाराज यहाँ विराजमान अनेकाचार्य महाराज, उनको भी नमस्कार करते हुए सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, जीवन में कुछ बने या ना बने, लेकिन जीवन में श्रद्धालु जरूर बन जाओ। जब श्रद्धालु होंगे तो श्रद्धा के द्वारा हम ही एक दिन श्रद्धेय बन जाएंगे। भक्ति ही एक दिन भगवान बनता है। इसलिए श्रद्धा के संबंध में दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य भगवंत कहते हैं, जैन धर्म में क्रिया के साथ यदि भावनाएं मिल जाती हैं, हम जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं वह क्रियात्मक रूप से करते तो हैं, लेकिन उसमें भावात्मक रूप से यदि हम जुड़ जाते हैं तो वह हमारे लिए पुण्य का और परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। जम सकैतम कीरै जम चाना सक्येण तम च सद्दहणम केवली जिणे ही भणियम सद्दहमाणस्य सम्मत्तम। सम्यक्त रूपी यान में बैठ करके आत्मा संयम को की उड़ान भर के सिद्धालय तक चली जाती है। यहां पर आचार्य दर्शन पाहुड़ में कह रहे हैं, हमको जो शक्य है, जो हम कर सकते हैं, हमारी शक्ति, इसलिए षोडश कारणों भावना में कहा है शक्ति स्तव शक्ति त्याग। हमारी शक्ति के अनुसार दान पुण्य हम कर सकते हैं, जब तब साधना अनुष्ठान ज्ञान ध्यान की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु जो हम नहीं कर सकते हैं उसका यदि हम मात्र श्रद्धान कर लेते हैं तो निश्चित है हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। मैं सदैव कहता हूं, तत्वात श्रद्धानम सम्यक दर्शन जो सूत्र है, इसकी व्याख्या करने वाला और पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि हो, इसकी गारंटी नहीं। वहां तत्वों की नाम नहीं, उनका श्रद्धान। श्रद्धान जो होता है वो आत्मीय होता है, अंतरंग से होता है। ऐसे सिर्फ धर्म पर श्रद्धा कर लीजिए। यदि आप मुनि नहीं बन सकते हैं तो श्रावक के धर्म को, सटकर्म को पालन करते ये श्रद्धान करो कि हमको मुनि बनना चाहिए और नग्गो ही मोक्ष मग्गो, दिगंबर भेष से ही हम वीतराग धर्म को प्राप्त करेंगे, ऐसा श्रद्धान कर लेते हैं तो आज नहीं कल आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा को जागृत करो, श्रद्धावान बन जाओ। बस जीवन में श्रद्धा में वह चमत्कार है जो इस तीन लोक में और तीन काल में ना किसी यंत्र और मंत्र और तंत्र जो है, भगवान जो है, तीर्थ क्या है, क्या श्रद्धा की तो मूर्ति है। एक कीर्ति स्तंभ जो बनते हैं क्या है, श्रद्धा की ही तो मूर्ति है। अरे इसी का कीर्ति स्तंभ को, मानस स्तंभ को देख करके ही तो इंद्रभूति गणधर का, इंद्रभूति का मिथ्यात खंड खंड हो गया था।। तो यह जो कीर्ति स्तंभ है,
जिन्होंने अपनी चारित्र्य की सुगंध से और चर्या की सुंदरता से अपने श्रवण जीवन को यापन किया था, जिन्होंने जिन धर्म की प्रभावना, जिन वाणी का संरक्षण और संवर्धन किया था, और तीर्थों का, चेतन अचेतन तीर्थों का जिन्होंने जीर्णोद्धार किया था, ऐसे आचार्य भगवंत आचार्य चक्रवर्ती, इस युग के महान आचार्य, सिद्ध पुरुष, महापुरुष, प्रसिद्ध पुरुष, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी का इस दिल्ली के महानगर में कीर्ति स्तंभ बना है। और हमारी उसी शांति सागर जी की परंपरा की वर्तमान में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी का भी यहाँ कीर्ति स्तंभ बना है। भावना और श्रद्धा में भगवान वास करते हैं। हम तो संवेद शिखर में हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने वहाँ पर शांति धाम बनाया। वहाँ पर भी 108 किलो की प्रतिष्ठित भव्य और दिव्य सचित्र चेतन प्रतिमा का भी निर्माण करने का हमको सौभाग्य मिला। राकेश जी दाहोद वालों के निमित्त से वहां पर विराजमान हुई। महाराज जी का जहां समडोली में आचार्य पदारोहण हुआ था, वहां पर भी भगवान की, आचार्य शांति सागर जी की स्मार्ट और ब्यूटीफुल मूर्ति, अरे देख के व्यक्ति प्रभावित हो जाए, ऐसी भी प्रभाव हुई। यहाँ पर दिल्ली में आज ज्ञान भरत भगवान के पादमूल में यहाँ 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण हुआ है। हम तो भावना भाते हैं और श्रद्धा करते हैं कि भारत के जितने जितने तीर्थ हैं, प्रसिद्ध तीर्थ हैं, अतिशय क्षेत्र हैं और महानगर हैं, उन सब में आचार्य शांति सागर का कीर्ति स्तंभ बनना ही चाहिए। संतों को भी प्रेरणा करना चाहिए और श्रावकों को भी बनाना चाहिए। और मेरी भावना है जरूर मैं अपने जीवन में किसी महान तीर्थों पर और महानगरों पर, जो अतिशय क्षेत्रों पर, महावीर जी जैसे तिजारा है, पदमपुरा है, मांगी तुंगी इत्यादि ऐसे तीर्थों पर जरूर, संवेद शिखर आदि तीर्थों पर, श्रवण बेलगोला जहां पर आचार्य शांति सागर जी के सानिध्य में, वहां पर उनको अनेक अनुष्ठान और उनके सानिध्य हुए, ऐसे तीर्थों पर जरूर बने। और मैं आज भावना भा रहा हूं, मैंने भगवान की मूर्तियां बड़ी बड़ी नहीं बनवाई हैं, परंतु आचार्य शांति सागर जी की मूर्ति बनवाई है। और बनवाने का क्योंकि संत ही भगवंत का मार्ग दिखाता है और संत ही श्रावकों को शांति का उपदेश देता है। तो यहाँ पर 2 आज कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। उनका लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने वाला है। दिल्ली में भी बन रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं आचार्य शांति सागर का कीर्ति स्तंभ जितने संत और श्रावक हैं उनके दिलों में